सोयाबीन किसानों के बाद पशुपालकों के ऊपर ट्रंप ने गिराई गाज। अमेरिकी किसानों से बीफ खरीदने की बजाय अर्जेंटीना से खरीद रहे 4 गुना ज्यादा बीफ। जिन लोगों ने ट्रंप को वोट दिया आज वही ट्रंप से नाराज। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है अर्जेंटीना से। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों अर्जेंटीना से 4 गुना ज्यादा बीफ के इंपोर्ट को लेकर बातचीत करना शुरू कर दिया है। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अर्जेंटीना से वो पहले जो 20,000 मीट्रिक टन का बीफ खरीदते थे, अब 80,000 मीट्रिक टन का बीफ वो एक अर्जेंटीना से खरीदेंगे। इससे देश के अंदर भी कीमतें कंट्रोल में होंगी और अर्जेंटीना का भी फायदा होगा। लेकिन अमेरिकी किसान रो रहे हैं कि उनके घाटे की खेती के अंदर और भी घाटा लगने जा रहा है अगर बीफ का रेट नीचे गिर जाता है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के पास आज $20 बिलियन एक अर्जेंटीना को देने के लिए हैं। अर्जेंटीना का बीफ खरीदकर अर्जेंटीना की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उनके पास पैसे हैं, लेकिन अमेरिका का किसान यहां पर घाटे की खेती में जा रहा है और 2017 से 17% एक जो गिरावट है वो आई है किसानों के अंदर, क्योंकि वो किसान खेती छोड़ चुके हैं, क्योंकि लगातार साल दर साल खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है और जो किसान ट्रंप को पसंद कर रहे थे अब वो ट्रंप से नाराज हो चुके हैं। दोस्तों, बहुत सारे रिपब्लिकन पार्टी के वो सांसद जो जिन एक सीट से आते हैं वहां पर ज्यादातर एक जो वोट है वो इन्हीं किसानों के हैं। वो किसान आज अपने सांसदों पर एक हथौड़ा चला रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप साहब को समझाओ वो क्या कर रहे हैं। सारी बात आ जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और हो सके तो अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करना। सबसे पहले तो आपके सामने आर्टिकल चल रहा है CNN का, जिसके अंदर कहा गया कि ट्रंप की अर्जेंटीना की बीफ डील अमेरिका के स्ट्रगलिंग फार्मर को गुस्से में ला चुकी है। ट्रंप के एक इस बयान के बाद अमेरिकी किसान कह रहे हैं कि अमेरिकी किसानों को ट्रंप ने बेच खाया। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लोगों को मिठी गोली दी, कहा कि हम अपने अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे। सुई से लेकर हवाई जहाज और सारी चीजें अमेरिका के अंदर ही बनेंगी। अमेरिका के अंदर फैक्ट्री लगाओ, और इसको लेकर अमेरिका ने साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल किया। लेकिन अब दोस्तों अपने देश के अंदर बीफ के रेटों को कम करने के लिए उसने अर्जेंटीना से बीफ मंगाने का एक फैसला कर दिया है। अब अर्जेंटीना के इस एक फैसले के बाद दोस्तों अमेरिकी किसान कह रहे हैं कि यार तुम $20 बिलियन उठाकर अर्जेंटीना को दे रहे हो, अर्जेंटीना से बीफ खरीद रहे हो ताकि बीफ के जो रेट हैं वो कम हो जाएं, लेकिन बीफ के रेट बढ़े क्यों हैं? उनके किसान कह रहे हैं कि हम तो अपने पशुओं को सस्ते रेटों में बेचते हैं, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं ये महंगे दामों में एक महंगाई बढ़ा रही हैं, और उनके ऊपर गाज घेरने की बजाय आप अर्जेंटीना से बीफ इंपोर्ट करके यहां पर सारी चीजें कर रहे हो। हमें तो प्रॉफिट मिला नहीं और आप यहां पर अपनी दुकान चला रहे हो। तो ये दोस्तों बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं ये दोस्तों बिलियंस ऑफ डॉलर की इनकम जनरेट करते हैं, लेकिन जो आम किसान है उसका कुछ नहीं बनता है। अब दोस्तों ट्रंप की अपनी सरकार के अंदर इनकी सरकार शटडाउन के अंदर चल रही है। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि किसानों मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, ये करता हूं वो करता हूं, लेकिन किसान कहते हैं कि भैया जेब में पैसा होगा तभी किसान नहीं करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, घाटे का सौदा पड़ रहा है। और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि आप फिक्र मत करो किसानों, मैं तुम्हारे को एक बिलियंस ऑफ डॉलर का एक पैकेज देने जा रहा हूं जिसके चलते तुम्हें इंसेंटिव मिलेगा, फ्री का पैसा मिलेगा। तो इसके ऊपर वो अमेरिकी किसान कहते हैं कि 2 हफ्ते हो गए हैं तुम ये प्लान ही बना रहे हो और अभी तुम्हारी सरकार शट डाउन हो चुकी है, कौन प्लान तैयार करेगा, कौन पास कराएगा? तो ये एक मामले फंसे हुए हैं और अमेरिकी किसान आज कह रहे हैं कि ट्रंप साहब आपने तो हमें बेच खाया। CNN बिजनेस का आर्टिकल है जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है और रॉयटर न्यूज बता रहा है कि अर्जेंटीना की जो बीफ डील है वो 80,000 मीट्रिक टन की है और इससे एक अर्जेंटीना को कम टैरिफ के अंदर ये छूट दी जाएगी। दरअसल दोस्तों अर्जेंटीना 20,000 मीट्रिक टन का एक बीफ एक्सपोर्ट कर सकता है अमेरिका को। अमेरिका जितना भी बीफ इंपोर्ट करता है अर्जेंटीना उसका 2% अपना बीफ अमेरिका को बेचता है, और अगर 20,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा अर्जेंटीना अगर बीफ अमेरिका में भेजना चाहता है तो उसके ऊपर 26.4% का टैरिफ लगेगा, जिससे अर्जेंटीना ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। लेकिन अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि वो 20,000 मीट्रिक टन के कोटे को 80,000 मीट्रिक टन तक लेकर जाएंगे और वो जो लो टैरिफ है वो बढ़ा देंगे। अब अमेरिकी किसान कह रहे हैं कि ये बहुत गलत बात हो
रही है, क्योंकि अमेरिका आज के समय में 12 मिलियन मीट्रिक टन का बीफ अपने देश के अंदर कंज्यूम करता है, और जिसके अंदर 10 मिलियन मीट्रिक टन का जो एक बीफ है वो दोस्तों एक इनके देश में एक पैदा किया जाता है, और 2 मिलियन टन यानी कि 20 लाख टन का जो एक बीफ है वो इंपोर्ट किया जाता है। और यही कारण है कि उस 20 लाख में से 20,000 टन जो है एक अर्जेंटीना एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अब उसकी संख्या 1 लाख से कम 80,000 टन होने जा रही है। तो इससे अर्जेंटीना के इस इंपोर्ट से अमेरिकी किसान भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा कि आप ये क्यों कर रहे हो, लेकिन ट्रंप साहब कह रहे हैं कि किसानों मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, और इसी के साथ मैं अपने देश के अंदर जो बीफ के रेट हैं बढ़ चुके हैं, उस बीफ के रेटों को कम करने के लिए मैं ये फैसला ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि आज जो कंज्यूमर्स हैं जो बीफ का कंजम्पशन करते हैं उनके देश के उनके लिए इस साल के अंदर 14% बीफ के रेट बढ़ गए हैं। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि सारा फायदा किसानों को थोड़ा ना मिलना है, सारा फायदा इन फैक्ट्री वालों को थोड़ा ना मिलना है, फायदा आम लोगों को भी तो मिलना चाहिए। तो यही कारण है कि ट्रंप ने कहा कि मैं अर्जेंटीना का बीफ ही मंगाऊंगा और इससे देश के अंदर बीफ की कीमतें कम होंगी। लेकिन अर्जेंटीना के इस फैसले के ऊपर अमेरिकी किसान कह रहे हैं कि ट्रंप साहब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन हमें हमारे काम के ऊपर आप क्यों पेट पर लात मार रहे हो। पहले ही हमें पशुपालकों के अंदर दोस्तों ये पशुपालकों के अंदर जो एक मशीनरी है बहुत महंगी आती है। अमेरिका में इतनी महंगाई है दोस्तों, चाहे वो वहाँ खेती करने वाला सोयाबीन का किसान है, उनकी जो कंबाइन है दोस्तों मिलियंस डॉलर की आती है, और उनके जो एक बड़े बड़े ट्रक हैं और इतने बड़े बड़े जॉन डियर ट्रैक्टर हैं और उनके पीछे लगने वाले इतने बड़े बड़े हल हैं दोस्तों, ये कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर इनकी एक परचेजिंग होती है, फिर इनकी इंश्योरेंस करवाते हैं, और दोस्तों यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा कंज्यूम होता है कि आप पूछे ही मत। तो यही कारण है कि वो कह रहे हैं कि हमारे जो पुश्तैनी किसान हम चले आ रहे हैं, हमारी किसानी तो आपने ख़त्म कर दी और आप हमें कोई इंसेंटिव भी नहीं दे रहे हो, और इस मामले में आप हमारी किसानी को ख़त्म कर रहे हो। दोस्तों अमेरिका के अंदर 2017 के बाद से 17% फैमिली फार्म ख़त्म हो गए हैं, और 1 लाख लोगों ने फैमिली फार्म को छोड़ दिया है, क्योंकि उनके लिए घाटे का सौदा हो गया है। उन्हें ये काम फार्मिंग छोड़कर कोई और काम करना पड़ रहा है। तो ये एक सिचुएशन हो गई है अमेरिका के अंदर। अब दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो बेसिकली सारी दुनिया के सिस्टम को चलाने वाला है, और यही कारण है कि वो इस फैमिली फार्म के जो एक चीज़ें कम हो रही हैं इसको लेकर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए अमेरिकी किसान नाराज़ हैं ट्रंप से, जो ट्रंप साहब को जिताने के लिए अपने फार्म्स के अंदर बड़ी बड़ी पोस्टर लगा रहे थे, ट्रंप का स्टैचू लगा रहे थे, वो अब नाराज हो चुके हैं। खैर दोस्तों आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अमेरिकी मवेशी ट्रंप से परेशान है, ट्रंप की नीतियों से परेशान है। लेकिन ट्रंप साहब ऐसा नहीं है कि उनको नाराज करेंगे। आने वाले समय के अंदर देर सवेर उनको इंसेंटिव भी दिए जाएंगे और पैसा भी दिया जाएगा, लेकिन यूएस शटडाउन होने के कारण दोस्तों वो चीज़ें रुकी हुई हैं। तो खैर दोस्तों लेट लतीफ़ी किसी को पसंद नहीं है, लेकिन देर सवेर इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन आपका क्या मानना है दोस्तों? विदेशियों को देने के लिए ट्रंप के साथ पैसा है, लेकिन अपने देश के किसानों के लिए एक मामले फंस गए हैं। आप क्या कहना चाहोगे? देश का किसान हो या विदेश का किसान हो, हर कोई आज जूझ ही रहा है।